न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी वाली भी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो है सच न्यूज़ आपके सामने ले आया है एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आपको भी खुशी महसूस होगी और इंडिया के दस्तूर में यानी इंडिया के कानून पे आपको भी भरोसा हो जाएगा। क्योंकि आज की हमारी ये खबर हमारे गुजरात में रहने वाली एक बहन बिल्किस बानो को लेकर है, जिसको इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 11 मुलजिमीनों को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डालने का हुक्म दिया, यानी फिर से कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया है। अगर इस केस में बिल्किस बानो लड़ते रही, बिल्किस बानो जो है हिम्मत से लड़ते रही, तो तब जाकर जो है बिल्किस बानो को इंसाफ मिल रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ हमारा एक शेर दिल इंसान जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो कि हैदराबाद के एमपी भी है। आज से 11 महीने पहले जो है असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी कि अखिलतियों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि गुजरात की हमारी बहन बिल्किस बानो पिछले 20 साल से लड़ रही है इंसाफ के लिए, अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला। इस तरह की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उठाई थी। नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है, मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से, तब जाकर जो है फिर से ये केस पर गौर व फिक्र किया गया। आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना एक फैसला सुनाया है, जिसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूं। आज की सबसे बड़ी खबर आज आपके सामने पेश की जा रही है। खबर है बिल्किस बानो को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के केस में 11 मुलजिमों की रिहाई को रद्द कर दिया और उन्हें कैद खाने में हाजिर होने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये 11 मुलजिमीन वो मुलजिमीन है जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया था। क्योंकि बिल्किस बानो जो है प्रेग्नेंट थी और इसके मासूम बच्चे भी थे, उन सभी को मारा गया और बिल्किस बानो के साथ साथ बिल्किस बानो की बहनों की इज्जत को भी लूटा गया। वहीं पर हम आपको बता दें कि ये 11 मुलजिमीन कोई बाहर के नहीं थे, बल्कि बिल्किस बानो के मोहल्ले के रहने वाले थे, जिनको बिल्किस बानो जो है चिच्चा फूफा के नाम से पुकारा करती थी। वो रिश्ते नातों का लिहाज ना करते हुए ये दरिंदों ने जो है बिल्किस बानो का रेप किया था। तो बहरहाल जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये नया फैसला सुनाया है, जिसमें बिल्किस बानो के केस में शामिल 11 मुलजिमों की रिहाई को रद्द कर दिया गया है और उन्हें कैद खाने में हाजिर होने का हुक्म दे दिया गया है। याद रहे बिल्किस बानो एक ऐसे केस की शिकार हुई थी जिसमें उन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 मुलजिमों की रिहाई को रद्द कर दिया है। फैसला इस वजह से आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुलजिमों की तरफ से दी गई रिहाई में कुछ गलत फहमियां रही है, इसलिए उन्हें कैद खाने में वापस लाना जरूरी है। इस ताजा फैसले के बाद मुलजिमों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कैद खाने में हाजिर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंसाफ की जीत को दुरुस्त करते हुए और लोगों को ये आस है कि इंसाफ को हकीकत बनाने में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होगी। हम आवाम को याद दिला दे कि बिल्किस बानो वो नाम जो इंसाफ और सच्चाई की जंग में सब्र और हिम्मत की मिसाल है। बिल्किस बानो ने 2002 में गुजरात के गोधरा इलाके में हुई एक दर्दनाक हादसे का शिकार होने के बाद अपनी कहानी शुरू की थी। उस हादसे में उनकी जिंदगी तब्दील हो गई थी। बिल्किस बानो का केस 2002 के गुजरात राइट्स से जुड़ा था, जिसमें उन्हें जुल्म का शिकार बनाया गया था। उनकी कहानी ने साफ साफ बताया कि कैसे वो एक मासूम और बेबस खातून थी जिसे जिंदगी ने आजमाइशों से गुजरने का सिलसिला सिखा दिया था। बिल्किस बानो का केस एक सबक है हमारे मुआशरे के लिए और इस फैसले ने एक नया चैप्टर की शुरुआत की है इंसाफ की किताब में। हमारी दुआ है कि इंसाफ और सच्चाई की जीत हो और हम इसी रास्ते पर चलते रहे और वहीं पर कहीं ना कहीं हमारी आवाम को, हमारी कौम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में दुआ भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे जानदार लीडर जिंदा रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को, मुस्लिम मुआशरे में इंसाफ मिलता रहेगा। फिर से एक बार हमारी बहन बिल्किस बानो को मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में इसको लेकर आवाज उठाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कॉन्टेक्ट कीजिए 7995273604।